तेल और डीओसी में सीमित कारोबार से सोयाबीन के दाम में गिरावट। 19 से 24 अप्रैल के सप्ताह के दौरान जब भारत के प्रमुख सोया उत्पादक राज्यों मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में सोया तेल और सोया मील का व्यवसाय सीमित था, तब इन राज्यों में सोयाबीन की कीमतों में 50 से 100 रुपये प्रति क्विंटल की नरमी आई। मध्य प्रदेश में प्लांट डिलीवरी मूल्य घटकर 4,650 से 4,750 प्रति क्विंटल हो गया और महाराष्ट्र में भी लगभग इसी स्तर पर बना रहा। हालांकि राजस्थान के कोटा में इसमें 50 रुपये की कमी हुई और यह 4,700 प्रति क्विंटल पर आ गया। सोयाबीन के भविष्य में व्यापार की मात्रा कम रहने के कारण ये गिरावट आई है। फिर भी कुछ फैक्ट्रियों में कीमतें 25 से 30 रुपये बढ़ीं। 19 से 24 अप्रैल के बीच की अवधि के दौरान रिफाइंड सोयाबीन तेल की कीमतों में आमतौर पर लगभग 15 से 20 रुपये प्रति 10 किलोग्राम की गिरावट आई थी। विशेष रूप से नांदेड़ में इसमें 30 रुपये की कमी देखी गई और यह 930 रुपये प्रति 10 किलोग्राम पर पहुंच गया। मध्य प्रदेश में स्थित कुछ इकाइयों ने अपनी बिक्री कीमतों में 10 से 20 रुपये प्रति किलोग्राम की कमी की है। इस बीच राजस्थान के कोटा में कीमत में 10 रुपये की गिरावट आई, जिसके परिणामस्वरूप 980 रुपये हो गई, जबकि पश्चिम बंगाल के हल्दिया में इस समय सीमा के दौरान 8 रुपये की गिरावट आई। कुल मिलाकर इन 4 दिनों में लगभग 400,000 टन सोयाबीन भारतीय बंदरगाहों में प्रवेश किया। यह मौजूदा कोविड-19 बाधाओं और लॉकडाउन के बावजूद आपूर्ति श्रृंखला के साथ स्थिर संचालन का संकेत देता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में स्थिरता के संकेत मिलते हैं, जो रिफाइनरियों की परिचालन लागत को प्रभावित करता है, जिससे अंतिम उत्पाद की कीमतें प्रभावित होती हैं। इस प्रकार रिफाइंड सोयाबीन तेल जैसे खाद्य तेल उत्पादों से निपटने वाले व्यापारियों और प्रोसेसरों के लिए वैश्विक घटनाओं की निगरानी करना फायदेमंद हो सकता है। सोया डीओसी के दाम में मिश्रित रुख देखा गया, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोया तेल की कीमतों पर दबाव पड़ रहा है। अर्जेंटीना में सोयाबीन का शानदार उत्पादन होने के आसार हैं। अमेरिका में सोयाबीन की बिजाई लगभग शुरू हो चुकी है। नमस्कार साथियों, आदिशक्ति सर्विसेज के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी की बटन दबाएं। आईजीसी ने इस महत्वपूर्ण तिलहन का उत्पादन 2024 से 25 सीजन के दौरान विश्व स्तर पर बढ़ने का अनुमान लगाया है। सरसों के दामों में उतार से चढ़ाव देखा गया है क्योंकि क्रशिंग इकाइयां, व्यापारिक फर्में और सरकारी एजेंसियां खरीद में सक्रिय नहीं हैं। क्रशिंग इकाइयों और व्यावसायिक फर्मों की सीमित लिवाली आपूर्ति से मांग असंतुलन पैदा करती है, जिससे कीमतों में उछाल आता है। वहीं सरकारी एजेंसियों की कम खरीद किसानों को उनकी उपज का पूरा मूल्य नहीं दे पाती। 19 से 25 अप्रैल के सप्ताह के दौरान दिल्ली और जयपुर के सरसों के थोक बाजारों में उल्लेखनीय सुधार देखा गया। 42% कंडीशन वाली सरसों की कीमत दिल्ली में 25 रुपये बढ़कर 5,200 रुपये प्रति क्विंटल और जयपुर में 50 रुपये चढ़कर 5,375 से 5,400 रुपये प्रति क्विंटल पहुंच गई। इस अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश के सरसों के बाजारों में एक अलग तस्वीर देखने को मिली, जहां हापुड़ में सरसों की कीमत में 25 रुपये की कमी दर्ज की गई और आगरा में 35 रुपये की कमी देखी गई। नतीजतन हापुड़ में सरसों का भाव 5,375 रुपये प्रति क्विंटल और आगरा में 5,575 से 5,740 रुपये प्रति क्विंटल रह गया। सरसों की कीमतों में इस उतार से चढ़ाव का कारण मुख्यतः आपूर्ति और मांग के बीच असंतुलन है। हालांकि दिल्ली और जयपुर में सरसों की आवक बढ़ी है, लेकिन क्रशिंग इकाइयों, व्यापारिक फर्मों और सरकारी एजेंसियों की सीमित लिवाली के कारण कीमतों में स्थिरता नहीं आई है। सरकारी एजेंसी से नेफेड की खरीद जारी रहने के बावजूद सरसों का भाव अधिकांश मंडियों में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से नीचे चल रहा है। ज्ञात हो कि सरसों का समर्थन मूल्य पिछले साल के 5,450 रुपये प्रति क्विंटल से 200 रुपये बढ़ाकर इस बार 5,650 रुपये प्रति क्विंटल नियत हुआ है। 19 से 25 अप्रैल के सप्ताह में सरसों की कीमतों में उतार से चढ़ाव देखने को मिला। गुजरात और हरियाणा में सरसों के दाम 50 से 100 रुपये तक घट गए, जबकि सिरसा में इनमें 100 रुपये की वृद्धि हुई, जिससे इसकी कीमत 4,900 से 5,220 रुपये प्रति क्विंटल के बीच आ गई। चरखी दादरी में जीएसटी से संबंधित समस्याओं के कारण नरमी रही। मध्य प्रदेश में सरसों की कीमतों में वृद्धि हुई, खासकर मुरैना और पोरसा मंडी में, जहां उनमें 50 से 50 रुपये का उछाल देखा गया। ग्वालियर मंडी में कीमतों में 100 रुपये की वृद्धि हुई। राजस्थान, जो सरसों का सबसे बड़ा उत्पादक है, में कई जगहों पर कीमतों में तेजी आई। गंगानगर में कीमतें 150 रुपये बढ़ी, जबकि कोटा में 300 रुपये। हालांकि अलवर में कीमतों में 50 रुपये की नरमी देखी गई। बूंदी मंडी में सरसों की कीमतों में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई। सरसों के तेल की कीमतों में भी उतार से चढ़ाव देखा गया,
जिसमें प्रत्येक 10 किलो पर 5 से 10 रुपये की तेजी से मंदी रही। आगरा में कच्ची घानी तेल की कीमतें 10 रुपये कम हो गईं। सरसों की आवक की दृष्टि से प्रमुख उत्पादक राज्यों में सबसे अधिक आवक 19 अप्रैल को 4.50 लाख बोरी, 20 अप्रैल को 6.50 लाख बोरी, 22 अप्रैल को 7 लाख बोरी, 23 अप्रैल को 6.25 लाख बोरी, 24 अप्रैल को 7.25 लाख बोरी और 25 अप्रैल को 7.25 लाख बोरी रही। सरसों की प्रत्येक बोरी 50 किलो वजन की होती है। सरसों और उसके तेल की कीमतों पर सरकारी एजेंसियों, व्यापारियों और अन्य हितधारकों की सतर्कता से निगरानी की जानी चाहिए ताकि किसानों को समय पर और उचित मूल्य पर उनकी उपज का भुगतान हो।